नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। सुपर 10 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे इंडिया सुपर 10 से। कर्नाटक के होसपेट में पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि पहले प्रभु श्री राम से तकलीफ थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से नफरत है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल, पीएफआई जैसे संगठन को बंद करने का ऐलान किया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्य के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस का मैनिफेस्टो रिलीज किया। गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने 2019 के मामले में हुई सजा पर रोक लगाने की उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। जस्टिस हेमंत प्रच्छक छुट्टी के बाद यह फैसला सुनाएंगे। कोर्ट ने तब तक राहुल गांधी को अंतरिम राहत देने से इनकार किया है। एनसीपी चीफ शरद पवार के पार्टी प्रमुख के पद से इस्तीफे के ऐलान ने राज्य की सियासत में हंगामा मचा दिया है। ऐसे में कयास शुरू हो गए हैं कि शरद पवार ने अगर अपना फैसला नहीं बदला तो एनसीपी का अगला बॉस कौन होगा। इस बीच शरद पवार के भतीजे अजीत पवार सहित अन्य नेताओं ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दी है। अजीत ने कहा कि शरद पवार ने इस्तीफे का कारण नहीं बताया है और ऐसे इस्तीफे का ऐलान सही नहीं है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण एवं युवा मामले खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस का भी रिकॉर्ड तोड़ रही है। आज स्थिति यह है कि आप पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। पहले ऐसा कहा जाता था कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की आपने तो उसे भी पछाड़ दिया। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भाजपा के लोकसभा सदस्य ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पहलवानों का धरना 10वें दिन मंगलवार को भी जारी रहा और इस दौरान पहलवानों को लगातार विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं का समर्थन मिल रहा है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में एक बार फिर गैंगवार हुई। इस बार कुछ अपराधियों ने टिल्लू ताजपुरिया नाम के गैंगस्टर पर हमला करके उसकी जान ले ली। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के बंगले पर 45 करोड़ खर्च मामले में बीजेपी ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांगा है। जम्मू कश्मीर में एनआईए का बड़ा एक्शन देखने को मिला, जहां एनआईए ने जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में टेरर फंडिंग केस को लेकर छापे की कार्रवाई की। उत्तर भारत में अप्रैल के आखिरी हफ्ते में शुरू हुआ बेमौसम बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 2 दिन उत्तर भारत के साथ ही दक्षिण भारत के राज्यों में भी ऐसा ही मौसम रह सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बन रहा है, जिसके चलते लगभग पूरे उत्तर भारत में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और अब मध्य प्रदेश सुपर 10। नर्सिंग कॉलेजों में गड़बड़ियों के बाद एक्शन में सीबीआई। जबलपुर में रानी दुर्गावती नर्सिंग कॉलेज पहुंची सीबीआई की टीम। कॉलेज के साथ हॉस्टल में टीम ने की जांच। प्रदेश के 375 नर्सिंग कॉलेजों की जांच करे सीबीआई। पूर्व मंत्री दीपक जोशी के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों पर बीजेपी ने रिएक्शन दिया है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दीपक जोशी को बीजेपी का निष्ठावान कार्यकर्ता बताया, साथ ही किसी भी प्रकार की नाराजगी से इनकार किया। वीडी शर्मा ने कहा वो हमारे परिवार के अभिन्न अंग। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं की जुबानी जंग दिनों दिन तेज होती जा रही है। इंदौर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को देश में सर्वाधिक झूठ बोलने वाला नेता बताया। तो पूर्व सीएम कमलनाथ पर कहा कि कमलनाथ राजनीति में अप्रासंगिक हो गए हैं। मध्य प्रदेश बीज निगम के अध्यक्ष मुन्नालाल गोयल ने कांग्रेस महापौर और एमएलए के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्वालियर में गरीबों के मकानों को लेकर बीज निगम अध्यक्ष मुन्नालाल गोयल धरने पर बैठ गए हैं। नगर निगम दफ्तर के बाहर मुन्नालाल गोयल गरीबों के मकान निर्माण को लेकर सैकड़ों गरीबों के साथ धरने पर बैठे। गोयल ने गरीबों के आशियाने की फाइल लटकाने का आरोप लगाकर कांग्रेस महापौर के खिलाफ मोर्चा खोला है। बैतूल के 2 विकास खंडों में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 2135 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे। जिले के बैतूल और भीमपुर ब्लॉक में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार शामिल हुए। इस दौरान मंत्री सहित सांसद और अन्य भाजपा नेताओं ने जमकर डांस किया। मंत्री परमार बैतूल जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं।
जबलपुर में जागृति शक्ति मंच ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की संभावनाओं के चलते मोर्चा खोला है। मंच की सैकड़ों महिला सदस्य कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची, जहां केंद्र सरकार के नाम अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया और समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता न देने की मांग की गई। जबलपुर में आयुष्मान भारत योजना के नाम पर एक और घोटाला सामने आया है। दरअसल जिला अस्पताल विक्टोरिया में तैनात आउटसोर्स कर्मचारी रेशमा खान ने खुद को नियमित कर्मी बताकर आयुष्मान भारत योजना की प्रोत्साहन राशि लगभग 2,94,024 रुपए का आहरण किया और इस मामले में सिविल सर्जन ने 5 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट मांगी है। इंदौर की सिटी बस में लड़की के डांस का वीडियो वायरल होने पर कलेक्टर इलैया राजा टी ने संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि आम लोगों को परेशान करने और शांति भंग करने वालों पर कार्रवाई होगी। बस में वीडियो बनाने को उचित नहीं बताया। कहा कि ऐसा करने वालों को पहले वार्निंग दी जाएगी, परिवार से बातचीत होगी, फिर दोबारा ऐसी हरकत हुई तो एफआईआर होगी। जबलपुर में बेमौसम बारिश कई लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। तेज हवा के साथ हुई बारिश के चलते बलदेव बाग की एक कॉलोनी में वर्षों पुराना पेड़ धराशायी हो गया। पेड़ गिरने से घर की बाउंड्री वॉल और बिजली के खंभे गिर गए, जिससे बिजली सप्लाई बंद हो गई और घरों में अंधेरा छा गया। गनीमत रही कि बारिश होने के कारण लोग अपने घरों में ही थे, कोई भी इस पेड़ की चपेट में नहीं आया। जबलपुर में लगातार हो रही बारिश अब किसानों के लिए बड़ी परेशानी बन चुकी है। बारिश के चलते खेतों में कटने के लिए तैयार खड़ी गेहूं की फसल भीग रही है। खरीदी केंद्रों में बेचने के लिए रखा गेहूं भी बारिश में भीग गया है। गेहूं खरीदी केंद्रों में हजारों क्विंटल गेहूं भीग चुका है। जबलपुर कलेक्टर ने 2 दिन के लिए गेहूं खरीदी बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। खुले आसमान के नीचे रखे गेहूं को तत्काल सुरक्षित स्थान पर भंडारित करने के लिए कहा है। बालाघाट की नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां बेमौसम बारिश में एक पुलिया बह गई। बताया जा रहा है कि कुछ महीने पहले ही इस पुलिया की मरम्मत कराई गई थी। पुल बहने से बालाघाट से नैनपुर, मंडला, सिवनी और जबलपुर सहित अन्य मार्ग पर चलने वाली वाहनों के पहिए थम गए। और अब देखिए छत्तीसगढ़ सुपर 10। रायपुर में आज ग्राम पटेल कोटवार होमगार्ड का आभार सम्मेलन, ग्राम गौठान प्रबंधन समिति सदस्यों का भी सम्मेलन रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में आयोजन। कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल होंगे शामिल। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम लेंगे कांग्रेस बूथ कमेटी की बैठक। 6 मई को जगदलपुर, 10 मई को अंबिकापुर में होगी बैठक। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, सांसद, विधायक, जिला प्रभारी होंगे शामिल। गरियाबंद में देर रात तक तेंदुए के शावक की सुरक्षा में जुटा रहा वन विभाग का अमला। शावक को मादा तेंदुए ने पिलाया दूध। गांव के करीब मादा तेंदुआ होने के चलते अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है और इस मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि आरक्षण पर कांग्रेस राजनीति कर रही है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया, बोले बीजेपी अपनी नाकामी छिपा रही है। रायपुर में आज छत्तीसगढ़ यंग साइंटिस्ट कांग्रेस का शुभारंभ। सीएम भूपेश बघेल करेंगे शुभारंभ। दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का होगा आयोजन। उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री उमेश पटेल रहेंगे मौजूद। जांजगीर चांपा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। आदिवासी नेता नंदकुमार साय को लेकर नारायण चंदेल ने कहा कि कांग्रेस को बिना नमक वाला नेता मिला है। मुख्यमंत्री ने 1 मई को बोरेबासी में नमक के साथ खाने का संदेश दिया था, लेकिन इस बार का बोरेबासी बिना नमक वाला हो गया। बिलासपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। जिला रोजगार कार्यालय में ताला जड़ दिया गया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के हालात भी बने। कोरिया में पूर्व कैबिनेट मंत्री भैयालाल राजवाड़े ने कहा है कि अगर पार्टी टिकट देगी तो विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। जनता की रिपोर्ट कार्ड, LIB की रिपोर्ट और संघ की रिपोर्ट कार्ड की जांच करने के बाद पार्टी टिकट देती है और किसी के कहने से कुछ नहीं होता। ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच महानदी जल के बंटवारे को लेकर हुआ टकराव सुलझने के करीब नजर आता है। ट्रिब्यूनल ने अंतिम रूप से महानदी बेसिन क्षेत्र का निरीक्षण शुरू कर दिया है। महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण की टीम मंगलवार को सक्ती और रायगढ़ के दौरे पर रही। यहां टीम के तकरीबन 40 सदस्य छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच महानदी पर बने बांधों का सर्वे करने के लिए पहुंचे। मरवाही विधायक डॉक्टर के ध्रुव का अलग रूप देखने को मिला, जहां मरवाही विधायक एक आदिवासी परिवार की शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और वो दूल्हे को गोद में उठाकर ढोल नगाड़े की धुन पर जमकर नाचते थिरकते नजर आए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो पेंड्रा के मरवाही ब्लॉक के करहनी गांव का बताया जा रहा है।
जगदलपुर में ट्रेनी आईपीएस पर मारपीट के आरोप लगे हैं। सांसद प्रतिनिधि सुशील मौर्य ने आरोप लगाया। मारपीट के बाद यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोतवाली थाने में जमकर हंगामा किया। इस दौरान युवा कांग्रेस और पुलिस के बीच झड़प के हालात बने। राजनांदगांव के औंधी थाना क्षेत्र में मधुमक्खियों ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों के हमले में 14 लोग घायल हो गए। 11 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। और अब इंटरनेशनल सुपर 10। पाकिस्तान की एक अदालत ने दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता राज कपूर की हवेली पर मालिकाना हक को लेकर याचिका खारिज कर दी है। राज कपूर की इसी हवेली को 2016 में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की सरकार ने राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया था। अमेरिकी राज्य इलिनॉइस में सोमवार को धूल के बवंडर यानी डस्ट स्टॉर्म के चलते इंटरस्टेट हाईवे पर कई गाड़ियां भिड़ गईं। इनमें 20 कमर्शियल व्हीकल हैं, 60 से ज्यादा कार हैं, 6 लोगों की जान चली गई है। इलिनॉइस पुलिस के मुताबिक 30 से ज्यादा घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों में 2 साल के बच्चों से लेकर 80 साल तक के बुजुर्ग शामिल हैं। जापान में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक नया बिल संसद में पेश किया गया है। ये बिल स्कर्ट या दूसरे कपड़ों में महिलाओं के आपत्तिजनक फोटो लेने से जुड़ा है। खास बात यह है कि ये बिल पब्लिक डिमांड पर संसद में लाया गया है। अमेरिका में एक कमीशन ने भारत को धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में ब्लैक लिस्टेड करने का सुझाव दिया है। कमीशन ने भाजपा सरकार पर अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करने के आरोप लगाए हैं। अमेरिका के इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने लगातार चौथी साल ऐसा करने का सुझाव दिया है। तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसी ने सीरिया में चलाई एक ऑपरेशन में आतंकी संगठन आईएसआईएस के चीफ अबू हुसैन अल कुरैशी को मार गिराया। इसकी जानकारी खुद तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने दी है। अमेरिका के साउथ कैरोलिना में वेडिंग रिसेप्शन के चंद मिनट बाद ही दुल्हन की एक्सीडेंट में मौत हो गई। पति की हालत बेहद गंभीर है। 34 साल की सामंथा हचिनसन पति एरिक के साथ रिसेप्शन डेस्टिनेशन से बाहर आई। एरिक और सामंथा घर जाने के लिए कार में बैठे ही थे, तभी दूसरी तरफ से आ रही एक कार ने न्यूली वेड कपल की गाड़ी को टक्कर मार दी। अमेरिकी सरकार ने अपने खर्च करने की सीमा को पार कर लिया है और उसका मतलब ये हुआ कि अमेरिकी सरकार के पास अब अपने बिलों का भुगतान करने और अपने कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट एल येलन ने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर कहा है कि कर्ज लेने की सीमा को बढ़ाया नहीं गया तो 1 जून तक सरकार के पास देश चलाने के लिए पैसा खत्म हो जाएगा। सरकार कैशलेस हो जाएगी। यूक्रेन के बखमूत में जंग लड़ रही रूस की प्राइवेट मिलिट्री वैगनर ने गोला बारूद की कमी होने की शिकायत की है। प्राइवेट मिलिट्री के मालिक और पुतिन के करीबी येवगेनी प्रिगोजिन ने कहा है कि उनके लड़ाकों के पास हथियार नहीं है। इससे यूक्रेन का अगला हमला उनके लिए घातक साबित हो सकता है। रूस यूक्रेन जंग को लेकर अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी ने नई जानकारियां रिलीज की हैं और उसमें दावा किया गया है कि जंग में अब तक रूस के 1 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। वहीं पिछले 5 महीनों में 80,000 घायल हुए हैं। वेल्स के पूर्व राजकुमार और महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बड़े बेटे चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी 6 मई को होनी है। चार्ल्स उस समय ब्रिटेन के राजा बन गए थे जब पिछले साल सितंबर में उनकी मां का निधन हो गया। अब धार्मिक समारोह के दौरान ताज पहनाकर उनका औपचारिक राज्याभिषेक होगा। और अब देखिए स्पोर्ट्स सुपर 10। आईपीएल 2023 के 44वें मैच में दिल्ली ने रोमांचक मुकाबले में गुजरात को 5 रन से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान डेविड वार्नर ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। जहां दिल्ली की पारी निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 130 रन बना सकी। इसके जवाब में गुजरात टाइटंस की टीम 6 विकेट पर 125 रन बना सकी, मुकाबला हार गई। लखनऊ में आईपीएल के मैच में विराट कोहली और गौतम गंभीर एक बार फिर से आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच 5 मिनट तक तीखी नोकझोंक होती रही। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों की टीमों के खिलाड़ियों के बीच बचाव करना पड़ा और उसके बाद भी कोहली और गंभीर एक दूसरे से नाराज दिखे। मैच के दौरान विराट ने जूता दिखाकर नवीन उल हक पर स्लेजिंग भी की। इस विवाद के बाद गौतम गंभीर और कोहली पर आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने पर मैच फीस का 100% जुर्माना लगाया गया। वहीं एलएसजी के गेंदबाज नवीन उल हक पर मैच फीस का 50% जुर्माना लगाया गया है।
विराट ने मैच के बाद इंस्टाग्राम पर पोस्ट की जिसमें लिखा कि जो भी कुछ हम सुनते हैं वे विचार होते हैं, तथ्य नहीं। जो भी हम देखते हैं वो दृष्टिकोण है, सत्य नहीं। वहीं नवीन उल हक ने भी इंस्टाग्राम पर स्टोरी में कहा कि आपको वही मिलता है जो आप डिजर्व करते हैं। आईसीसी ने टेस्ट टीम रैंकिंग जारी की। इसमें टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर टॉप पर पहुंच गई है। साल की शुरुआत में टीम इंडिया ने लगातार चौथी बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बरकरार की सफलता को बरकरार रखा है। ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से टेस्ट सीरीज में हराया भी था। भारत को 25 मैचों में 3031 पॉइंट्स मिले हैं, रेटिंग 121 रही और ऑस्ट्रेलिया को 23 मैचों में 2679 पॉइंट्स के साथ 116वीं रैंकिंग मिली है। इसी के साथ ही ऑस्ट्रेलिया दूसरे, इंग्लैंड तीसरे, दक्षिण अफ्रीका चौथे और न्यूजीलैंड 5वें स्थान पर है। नेपाल क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए पहली बार एशिया कप 2023 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। नेपाल ने फाइनल में यूएई को 7 विकेट से हराकर एशिया कप में एंट्री कर ली। अब नेपाल इस टूर्नामेंट में खेलने वाली छठी टीम बन गई है। भारत के बॉक्सर आशीष कुमार चौधरी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आईबीए वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। आशीष ने ईरान के बॉक्सर मैसम खेशलागी को 4-1 से हराकर मैच अपने नाम कर लिया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के फाइनल मैच से पहले भारत के तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट चोटिल हो गए हैं। प्रैक्टिस के दौरान फिसलकर गिर गए हैं उनादकट। डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए ईशांत शर्मा ले सकते हैं जयदेव की जगह। और अब बॉलीवुड सुपर 10। अमिताभ बच्चन हाल ही में अपनी इंजरी से रिकवर होकर काम पर वापस लौटे और इस बीच एक्टर ने अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए नया फिटनेस ट्रेनर हायर किया है। अमिताभ के नए फिटनेस ट्रेनर शिवोम हैं, जो रणबीर कपूर, सुष्मिता सेन, जैकलिन और आयुष्मान खुराना समेत कई सेलेब्स के ट्रेनर रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने द केरल स्टोरी पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया। दरअसल केरल के लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और कांग्रेस ने फिल्म के हेट स्पीच को बढ़ावा देने के ऑडियो विजुअल प्रोपेगेंडा होने का आरोप लगाया था। इस मामले में लगाई गई हस्तक्षेप याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हाल ही में कियारा आडवाणी मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई और इस दौरान सिद्धार्थ मल्होत्रा भी स्पॉट हुए। सिद्धार्थ कियारा को पिक करने के लिए एयरपोर्ट आए हुए थे, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऐश्वर्या राय स्टारर फिल्म पोनियन सेल्वम 2 के रिलीज के चौथे दिन बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ रुपए की कमाई इसने पूरी कर ली है। डायरेक्टर मणि रत्नम की एंटरटेनमेंट कंपनी मद्रास टॉकीज ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फिल्म के 200 करोड़ क्लब में एंट्री की जानकारी दी है। एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने अपनी रिलेशनशिप को अभी तक ऑफिशियल नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों जल्द ही सगाई करने वाले हैं। मिली जानकारी के मुताबिक 13 मई को नई दिल्ली में उनकी सगाई होने वाली है। ईद पर रिलीज हुई सलमान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने 100 करोड़ के क्लब में एंट्री ले ली है। दूसरे रविवार को फिल्म ने 4.35 करोड़ रुपए की कमाई की। अब फिल्म का टोटल कलेक्शन 100 करोड़ पार हो गया है। हालांकि सलमान की पिछली फिल्मों की बात करें तो किसी का भाई किसी की जान ने 100 करोड़ रुपए कमाने में काफी वक्त लगा दिया। दिग्गज एक्टर अनुपम खेर ने लाल सिंह चड्ढा फिल्म को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लाल सिंह चड्ढा अच्छी फिल्म नहीं थी, अगर फिल्म अच्छी होती तो इसे चलने से कोई नहीं रोक सकता था। अनुपम ने आमिर की ही फिल्म पीके का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि पीके ने तो बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी। हाल ही में एक्ट्रेस पलक तिवारी एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई। इससे जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। उन्होंने एयरपोर्ट पर रुककर अपने फैंस के साथ फोटो भी क्लिक करवाई। कंगना रनौत ने हाल ही में सलमान खान को जान से मारने की धमकियों पर रिएक्शन दिया। कंगना ने कहा कि सलमान खान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से सुरक्षा मिल रही है। देश सुरक्षित हाथों में है और इससे सुरक्षा को लेकर डरने की कोई बात नहीं है। हाल ही में सलमान खान ने एक इंटरव्यू के दौरान मुंबई पुलिस से मिली सिक्योरिटी पर बात रखी थी। फिल्म मेकर करण जौहर ने एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया। अपने पोस्ट में करण ने समय की पाबंदी को लेकर बात की, साथ ही हर जगह देर से पहुंचने वालों को समय का अपराधी बताया। और अब देखिए क्राइम सुपर 10। महासमुंद जिले में बिना दस्तावेज के मोटरसाइकिल गिरवी रखने वाले साहूकारों के खिलाफ बसना पुलिस ने कार्रवाई की है। 100 से ज्यादा मोटरसाइकिल जब्त की गई है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कई दिनों से छापे की कार्रवाई चल रही है।
छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 1 लाख का इनामी नक्सली ढेर हुआ। पुलिस और नक्सली के बीच करीब आधे घंटे तक फायरिंग चलती रही। रायगढ़ में मिमिक्री आर्टिस्ट ने आवाज बदलकर 2 महिलाओं से 14 लाख की ठगी कर ली। झूठ मिल पुलिस और साइबर सेल ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ठगी के पैसे से इसने लग्जरी कार और मोबाइल खरीदा। आरोपी के पास से कार, बाइक, मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के कुरू थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर हसिया से ताबड़तोड़ वार कर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पत्नी को पति पर किसी दूसरी महिला से अवैध संबंध कर सकता है, जिसको लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई थी। अंबिकापुर में गांजा तस्करों पर पुलिस ने शिकंजा कसा। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 30 किलो गांजा बरामद हुआ है। कीमत तकरीबन 6 लाख बताई जा रही है। जशपुर में शादी में बाजा बजाने गए पहाड़ी कोरवा युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। बताया जा रहा है कि सोते हुए युवक की मौत हुई। घटना की सूचना मौके पर पुलिस को दी गई। पुलिस जांच में जुटी हुई है। इंदौर में नशे में धुत एक बिल्डर ने नमकीन व्यापारी की गाड़ी को टक्कर मार दी। मौके पर नमकीन व्यापारी और उसके भतीजे की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। एक वीडियो भी सामने आया है। ग्वालियर में 14 साल की नाबालिग लड़की से रेप का मामला। इस बात का खुलासा तब हुआ जब नाबालिग के पेट में दर्द हुआ और वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने गर्भवती होने की जानकारी दी। हालांकि पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर के माधवगंज थाना इलाके में विवाहिता की सनसनीखेज हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। विवाहिता की हत्या एक ई-रिक्शा चालक ने की थी। इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी विवाहिता का पड़ोसी है। नशे की हालत में उसने विवाहिता के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी। धार में एक डॉक्टर ने अपने पेशे को शर्मसार किया। दरअसल एक डॉक्टर शराब के नशे में मरीज के परिजनों से अभद्रता करता हुआ नजर आया। मौके पर मौजूद लोगों ने वीडियो बना लिया और वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने शराबी डॉक्टर को शो कॉज नोटिस जारी किया है। जांच करने की बात कही है। और इसी के साथ सुपर 10 में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।